परम प्रिय पशुपालक भाइयों, मैं डॉक्टर संजय कुमार मिश्र, पशु चिकित्सा अधिकारी चौमुहा, आज आप लोगों से गला घोटू रोग जो कि पशुओं की अति संक्रामक एवं घातक बीमारी है, उसके कारण एवं उससे बचाव के बारे में चर्चा करूंगा। गला घोटू रोग गाय, भैंस, ऊंट, भेड़, बकरी तथा सुअरों में पाई जाने वाली तीव्र सेप्टिसीमिक बीमारी है। इस रोग के होने की संभावना अत्यधिक थकान, तनाव तथा लंबी दूरी की यात्रा के बाद बढ़ जाती है। इस बीमारी में मुख्यतः अचानक तेज बुखार, अवसाद, भूख में कमी, निमोनिया के लक्षण जैसे सांस लेने में कष्ट व लसिका ग्रंथियों में सूजन आदि लक्षण पाए जाते हैं। यह बीमारी पास्चुरेला मल्टोसिडा टाइप 1 नामक जीवाणु द्वारा होता है। गाय तथा भैंस इस रोग के लिए अधिक संवेदनशील हैं। यह बीमारी किसी भी आयु के पशु को हो सकती है, परंतु 6 महीने से 2 साल तक की आयु वाले पशुओं के रोगग्रस्त होने की संभावनाएं अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। कुत्ते इस बीमारी के लिए प्रतिरोधी होते हैं। संक्रमण का तरीका मुख्यतः यह रोग अन्य नली द्वारा जब एक स्वस्थ पशु से रोगग्रस्त पशु के लार, मलमूत्र आदि से दूषित घास या भूसा को खाता है तो स्वस्थ पशु में इस बीमारी की संभावना क्या निश्चित ही बीमारी हो जाती है। इसके लक्षणों में 3 तरह की ये अवस्था पाई जाती हैं। इस बीमारी में 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहली जो प्रकार है वो तीव्र रक्तपूतित अवस्था है, जिसमें अचानक तापक्रम 104 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। खाने पीने में पशु को अरुचि होती है, पशु सुस्त हो जाता है। पहले कब्ज, फिर जोर लगाकर दस्त, ऐंठन, रम्हाना, दांत पीसना, दस्त में रक्त व श्लेष्मा का होना आदि लक्षण पाए जाते हैं। इस अवस्था में पशु की मृत्यु 6 से 8 घंटे में हो जाती है। दूसरी अवस्था होती है जिसको शोथ अवस्था कहते हैं, सूजन की अवस्था। पशु को तेज बुखार, कंठ और निचले जबड़े के बीच कष्टप्रद श्वास प्रश्वास और सभी श्लेष्मिक झिल्लियों का रक्त वर्ण हो जाना आदि इस समस्या के प्रमुख लक्षण हैं। इसमें पशु की मृत्यु 12 से 36 घंटे में हो जाती है। तीसरी अवस्था है जिसको अंश अवस्था कहते हैं। इसमें निमोनिया जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। श्वास गहरी व जल्दी आने लगती है। पशु थोड़ा बहुत धांसता है और उसकी नाक से सफ़ेद या लाल रंग का बबूलेदार स्राव निकलता है। पशु को बुखार रहता है। इसमें 1 से 7 दिन में पशु की मृत्यु हो जाती है। उपचार: अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार कुछ दवाइयाँ जैसे सल्फामेजाथीन 150 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम पशुभार के हिसाब से 3 दिन तक अथवा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम की दर से देना चाहिए। इसके साथ डेक्सामेथासोन 1 मिलीग्राम प्रति 5 किलोग्राम पशुभार पर भी देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य औषधियाँ लक्षणों के अनुसार देनी चाहिए। अब आते हैं बचाव और रोकथाम पर। बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और स्वस्थ पशुओं को साफ सुथरे, हवादार एवं रोशनी युक्त स्थान में रखें। रोग की आशंका होने पर तुरंत ही समीप के पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचना देनी चाहिए। रोग से मरे हुए पशु का शव 6 से 8 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसके ऊपर चूना पाउडर डालकर मिट्टी के अंदर दबा देना चाहिए। पशुगृह की दीवारों एवं फर्श को 3% कास्टिक सोडा या 5% कार्बोलिक अम्ल के घोल से धोना चाहिए। गला घोटू रोग का टीका मानसून ऋतु आने से पूर्व ही लगवा लेना चाहिए। सभी नए खरीदे गए पशुओं को निजी पशुओं में मिलाने से पूर्व 15 दिन तक अलग रखकर आइसोलेशन या क्वारंटाइन इस बात की परीक्षा करनी चाहिए कि पशु किसी संक्रामक रोग से पीड़ित है या नहीं। यदि पशु स्वस्थ पाए जाए तो ही उसे स्वस्थ पशुओं में मिलाया जाए। अपने जो पहले से पशु हैं उनका झुंड है उसमें शामिल करना चाहिए। बाजारों, मेलों व प्रदर्शनियों में रोगी पशुओं को स्वस्थ पशुओं से मिलने से रोकना चाहिए। गला घोटू की रोकथाम के लिए इन मुख्य उपायों को अपनाकर पशुपालक अपने स्वस्थ पशुओं को बचा सकते हैं। इसी के साथ
अपने परम प्रिय पशुपालक भाइयों से यह अनुरोध है कि आजकल एक NADC नेशनल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें एक नियम बनाया गया है कि प्रत्येक पशु की पहचान के लिए 12 अंकों का एक जो है कर्ण छल्ला पशु के पहनाया जाएगा और उस कर्ण छल्ला पहनाने के बाद ही वैक्सीनेशन होगा, क्योंकि एक चीज कही गई है, एक नारा दिया गया है, नो टैग नो वैक्सीनेशन। अतः हमारे पशुपालक भाइयों से अनुरोध है कि जब भी हमारी टीम का पशुपालन पशु चिकित्सालय की टीम का कोई सदस्य वहां पर पहुंचते हैं तो अपने पशु को टीका लगवाना है। उससे संबंधित जो जानकारी कर्मचारी द्वारा मांगी जा रही है वो जानकारी उसको उपलब्ध करवानी है और समस्त पशुओं को टीकाकरण करना है। समस्त 100% पशुओं की टैगिंग और 100% पशुओं का टीकाकरण करना है। यह सब तभी संभव हो सकता है जब हमारे परम प्रिय पशुपालक भाई अपना पूरा सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।